हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, नवोदय स्कूल का जो भी फॉर्म आया है उसको कैसे जो है फिल करना है, ये सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले जो है आप ये नवोदय की जो है ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे इतनी सारी डिटेल आ जाएंगी। क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रिंट आउट, क्लिक हेयर फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लिक हेयर बाय प्रोस्पेक्टस, क्लिक हेयर टू विद बाय प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको भैया फॉर्म चाहिए। आप यहाँ से भी ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ऑनलाइन से पहले ऐसा देखना है कि भैया फॉर्म जो होगा वो किस तरीके से होगा, उसको आपको जानने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा इस कॉर्नर की तरफ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, फॉर्मेट टू स्टडी सर्टिफिकेट बाय द अपलोड, क्लिक हेयर। जैसे यहाँ पे आप क्लिक हेयर कीजिएगा तो आपके सामने जो है डाउनलोड हो जाएगा सर्टिफिकेट। वैसे भी आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिल कीजिएगा ना तो इसका नेक्स्ट जो पेज अपलोड होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पासिंग स्टडी क्लास 5, अगर आप कीजिएगा यस, नो कीजिएगा तो भैया नहीं होगा, यस कीजिएगा तो लिखा होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, तो यहाँ क्या करना है, नो कर देना है। लिखा है कि द कैंडिडेट हैज द अपीयरिंग इन जेन्युइस अर्ली, मतलब पहले आपने अपीयर किया होगा। अगर आपने यस किया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको क्या करना होगा, नो करना पड़ेगा। लिखा हुआ है आगे कि यू हैव रीड द, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोस्पेक्टस था उसको पढ़ लिया तो आपने लिख देना है यस। लिखा है कि वेन एवर यू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिडेंशियन टू क्लास फिक्स स्टडी इन द सेम, तो आप बोलिएगा यस। अगर नो कीजिएगा तो भी आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का क्या होना चाहिए, निवास होना चाहिए। लिखा हुआ है इफ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, तो आप लिखिएगा यस। अगर आप यहाँ पे करिएगा नो तो फिर भी आप कीजिएगा प्लीज अटैच द फाइल इन द स्टडी सर्टिफिकेट, सबसे पहले हेडमास्टर का साइन वाला चाहिए। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अगर आपके पास कैंडिडेट प्रमोट द दिस वन अटेंडेंस क्लास 6, आपको 31 जुलाई के पहले जो है क्लास 5 पास आउट होना चाहिए, तो आप लिख दीजिएगा यस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू हैव द आधार कार्ड, अगर आप आधार कार्ड करेंगे यस तभी जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर आप नो करते हैं तो आपका लिखा हुआ है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी द प्रोविजनल, प्लीज अपलोड द गवर्नमेंट अप्रूव रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीज अपलोड करनी पड़ेगी। अगर मैं लिख दूं यस तो यस में आपको अपना आधार नंबर जो है डालना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने कुछ डाल दिया आधार नंबर और सबमिट करूंगा तो ये नेक्स्ट पेज पे जो है मुझे लेके जाएगा। लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी इनवैलिड आधार नंबर, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, ये सब कुछ प्रोसेस करेंगे बाद में, पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो है फॉर्म जो होगा वो किस तरीके से डाउनलोड होके आएगा। तो फॉर्म जो कि कुछ इस तरीके से आपके पास जो है डाउनलोड हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट सर्टिफिकेट है। लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन जो होगा वो आप 16 सितंबर तक इसमें ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर द करेक्ट इज रिस्पेक्टेड टू, या करेक्ट होगा, ये मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना यहाँ नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक फोटो चिपका देनी है, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिसमें आप पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दिया है दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। कैंडिडेट का नाम, जो आपका नाम होगा कैपिटल लेटर में लिखना होगा, आपके फादर नेम जो है कैपिटल लेटर में लिखना होगा, मदर नेम जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी, और जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाला है उसको जो है वर्ड में लिखना पड़ेगा। अगर आप जेंडर बता दीजिएगा, अगर बॉय है तो बॉय पे क्लिक कीजिएगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स पे क्लिक कीजिएगा, अगर ट्रांसजेंडर है तो आपको ट्रांसजेंडर पे जो है क्लिक करना है। आप किसी पे हैं, जैसे कि मैंने बॉय पे क्लिक किया तो आप बॉय पे मैंने क्लिक कर दिया। आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं या एसटी से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी के नीचे जो है आपको क्या करना है, टिक कर देना है। लिखा है कि आप जो है फिजिकली हैंडीकैप है, विजुअल है, हायरिंग है, नो परसेंटेज ऑफ, मतलब आपका कितना जो है विजिबल है वो परसेंटेज डाल देना है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो छोड़ देना है।
आपका यहाँ पे आधार नंबर डालना है भैया, ये मैं कुछ भी रेंडमली नंबर डाल रहा हूँ, आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो मैंने आधार नंबर डाल दिया। पेन नंबर इज कैंडिडेट, अगर आपका पेन नंबर है तो डालना है, अगर नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस आपको डाल देना है, जैसे कि जहां आप रहते हैं, मैं यहाँ पटना में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पटना डाल दिया। यहाँ मोबाइल नंबर कुछ भी भैया आप लोगों को डालना है, याद रखिएगा कि अपना जो है वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा, ताकि उस पर जो है OTP वगैरह आ जाए। यहाँ पे जो है आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी जो रहना चाहिए आपका होना चाहिए, आपके फादर का होना चाहिए, किसी का भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क और कैंडिडेट, आपके अगर किसी चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे, पेट पे, मतलब पूरे शरीर में कहीं पे भी कोई भी मार्क्स है, जैसे कि मोल का होता है, सबसे ज्यादा जो है मोल का मार्क्स होता है, जो जिसको हम लोग तिल बोलते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। या किसी का हाथ कटा हो या कुछ कहीं कुछ दाग हो तो उसका भी आप डाल सकते हैं। एनुअल इनकम जो है आपके फादर की बता देनी है, नेशनलिटी आपको डाल देनी है, रीजन जो है आपका वो डाल देना है, तो वो भी फैमिली का इनकम होगा यहाँ पे आपको डालना है। ये वाली इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसको आपको फिल करना बहुत जरूरी है, कि आपने क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 4th और 5th में कहाँ से पढ़ा है। नेम ऑफ द स्कूल स्टडिंग क्लास 3rd एंड 5th एंड स्टडिंग 5th इन द विलेज प्लेस, आपको डाल देना है कि आप जो है क्लास 3rd में जो है कहाँ से पढ़े। मान लीजिए कि मैंने पटना से पढ़ा है तो डाल दो भैया पटना, यहाँ पे भी भैया पटना, आपने चेंज नहीं किया होगा, अगर चेंज किया होगा तो भी आपको यहाँ डाल देना है। स्कूल लोकल रूरल आता है कि अर्बन आता है, यानी शहरी क्षेत्र में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डाल देना है कि आपका कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपने उस स्कूल में जो है कब एडमिशन लिया था, 3rd में, 4th में, 5th में आपने कब एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पे डालना है। मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, मान लीजिए कि आपने एडमिशन लिया होगा तो कहीं ना कहीं आप पास आउट भी होंगे, तो कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है वो यहाँ पे फिल करना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, आपके ब्लॉक का क्या नाम है, मान लीजिए कि मैं पटना में रहता हूँ और पटना जो है जैसे कि अनिशाबाद, फुलवाड़ी, तो जिस तरह आप ब्लॉक है वो ब्लॉक दे दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है आप अपना डाल दीजिएगा, कोई भी अगर सिवान से है तो सिवान डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, कोई पटना से है वो पटना डाल दीजिएगा। स्टेट आपको, अगर आप बिहार चूज कर रहे हैं तभी जाके पटना वगैरह होगा, तो सब में बिहार आपको डाल देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस चीज के लिए जो है कैंडिडेट का यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके फादर वगैरह जो भी हैं उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे भाई यही जो चीज है ये है सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील, यानी यहाँ पे आपको स्टंप लगवाना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल से, अपने हेडमास्टर से थंब लगा के यहाँ पे उनका आ जाएगा सिग्नेचर। तो इस तरीके से जो है आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑनलाइन बच्चा करेगा एक बार आप इन सारी चीजों को देखिएगा, ऑनलाइन में भी यही सारी चीजें जो है आपको फिल करनी पड़ेगी, एक एक चीजें करनी होगी। यहाँ पे फोटो जो है भैया कैंडिडेट का होना चाहिए, यानी जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसी का यहाँ पे फोटो होना चाहिए। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल सटीक देनी है ना। गलत कोई भी इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, गलत अगर आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपका फॉर्म जो है मे बी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो जो भी आप फिल कीजिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें आप दे रहे हैं बिल्कुल जो है आपको सटीक जानकारी यहाँ पे देनी है। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है एक उम्मीद बैच लेके आ रहे हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा इनरोल करना चाहता है तो उम्मीद बैच में जो है आप इनरोल कर सकते हैं। मैं और मेरे साथ एक और टीचर जो है आपको पढ़ाएंगे। इसमें मैं मैथ और मेंटल एबिलिटी कराऊंगा, सर जो है आपको इंग्लिश और हिंदी कराएंगे। तो उम्मीद बैच आने वाला है जो कि 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, 1 अगस्त से जो है वो बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन केस अगर मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊँ तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा, वो साझा कर दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।